फंसाती है, डुबोती है, और विद्या माया पार लगाती है। तो विद्या माया को फिर क्या कहा जाएगा? मैंने केवल इतना पूछा था। तो उसमें आपने कहा भक्ति से भगवान मिलते हैं, विद्या से भगवान नहीं मिल सकते हैं, है ना? क्यों नहीं मिल सकते हैं? ध्यान देना, विद्या से आप कह रहे भगवान नहीं मिल सकते हैं, और हम तो कहते हैं यदि तुम्हें विद्या की जानकारी है तो भगवान भी बस में रहेंगे। भक्ति से भी भगवान बस में है, और विद्या प्राप्त है तो विद्या से भी भगवान बस में रहेंगे। जैसे हमें मंत्रों की जानकारी है, मंत्रों की विद्या हमें प्राप्त है, मंत्रों की विद्या हमको प्राप्त है, तो मंत्रों के वश में ही भगवान होता है, मंत्रों के वश में ही भगवान होता है। प्रमाण में दिए देता हूं, क्या है? तो कहा जितने भी देवता हैं वो सभी मंत्र के वशीभूत हैं। मंत्र परम लघु जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व, तो महामत्त गजराज कहूं बस कर अंकुश। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, और हर माने भगवान शंकर। यहाँ तक कि सुर सर्व जितने देवता हैं वो सभी मंत्रों के वशीभूत हैं, और जब मंत्रों की विद्या हमको प्राप्त है तो फिर हमें भगवान की प्राप्ति, ये न तो ये पक्ष है अपना अपना। और ध्यान दें, मुनि क्लॉथ हाउस की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान की सेवा करेंगे, विद्या हमको प्राप्त होगी। जब सेवा करेंगे तभी विद्या की प्राप्ति होगी। कैसे? तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है? तो कहा प्रभु सेवक ही या हरि सेवक ही, है ना? मैं पाठांतर किए देता हूं, क्या? तो कहा प्रभु सेवक ही न व्यापी अविद्या, अप्रभु प्रेरित तेई व्यापे विद्या। उसको विद्या की प्राप्ति होती। एक बात इन्होंने बड़ी महीन कही, निष्कर्ष वही निकल जाएगा, निर्णय वही हो जाएगा। क्या होगा? ध्यान देना। इन्होंने कहा विद्या पहले, भक्ति पहले, तब विद्या है। भक्ति जब प्राप्त करोगे तब तुमको विद्या मिलेगी। और भगवान की ममता को इन्होंने माता की ममता से जोड़ा, और एक उदाहरण भी दिया कि यदि पुत्र के शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है तो पुत्र चाहे जितना अपशब्द कहे, लेकिन भगवान या माता अपने पुत्र के शरीर से उस फोड़े अर्थात विकार को नष्ट करती है, करने का प्रयास करती है। तो इन्होंने कहा पहले है भक्ति और तब है विद्या। एक प्रमाण मैं आप लोगों को देता हूं, ध्यान देना। मैं कहता हूं पहले विद्या तब भक्ति। पुत्र, जिस अबोध पुत्र की आप बात करते हैं कि पुत्र बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना है, जो अबोध पुत्र है ये कह रहे पहले भक्ति तब विद्या। ध्यान देना, ध्रुव थे राजा उत्तानपाद के पुत्र का नाम था ध्रुव, और माता का नाम था सुनीति, दूसरी माता का नाम था सुरुचि, सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। ध्यान देना, तो उत्तानपाद की गोद में जिस समय ध्रुव बैठे जा करके, तो सुरुचि ने गोद से नीचे उतार दिया। क्यों उतार दिया? और ध्यान दें, दिव्यांश श्रीवास्तव, जिस समय सुरुचि ने गोद से उत्तानपाद की ध्रुव को उतार दिया और कहा कि यदि तुम्हें उत्तानपाद की गोद में बैठना है, राजा की गोद में बैठना है, तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आना पड़ेगा। तो ध्रुव रोते हुए अपनी माता के पास पहुंचे, और जिस समय पहुंचे तो माता ने उनको जानकारी दी, माता ने उनको विद्या दी। क्या विद्या दी? कि पुत्र तुम तो पिता की गोद में बैठना चाहते हो, लेकिन मैं तुमको परम पिता के गोद में बैठाने का मार्ग बताती हूँ, परम पिता के मार्ग तक पहुंचने का मार्ग मैं तुमको बताती हूँ। तो माता ने पहले दी विद्या, और ध्यान देना, माता ने जानकारी दी, माता ने सीख दी। उसके बाद जिस समय ध्रुव मार्ग में चले तो मार्ग में मिले नारद जी, गुरु बन गए। ध्यान देना, नारद जी ने देखा कि छोटा सा पुत्र है, जंगल में भ्रमण कर रहा है। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा मैं परम पिता की प्राप्ति करनी है। लेकिन समस्या ये है कि बिना गुरु के कोई भगवान को पा नहीं सकता है, बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, और अभी गुरु कोई बना नहीं है। तो नारद जी ने परीक्षा लेने का प्रयास किया, तो परीक्षा में सफल हो गए ध्रुव जी। तो जिस समय सफल हो गए तब नारद जी ने ध्रुव को भगवान का मंत्र दिया, और जब मंत्र दिया है तब उस मंत्र का जप किया है, तब भक्ति की है, और जब भक्ति की है तब जाकर के भगवान मिले हैं। उसके पहले माता ने विद्या दे दी और गुरु जी ने विद्या दे दी ध्रुव को, और जब विद्या दे दी तब ध्रुव ने किया, तब फल मिला। क्या मिला वो मैं बताता हूँ, क्या है? तो कहा
ध्रुव सगलानी जपम हरि नाम तपायु अचल अनुपम धाम। तो महाराज जी ना कोई संसार में ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ऐसा ही है। देखो ये नहीं कहना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसा भी है, सब कुछ हो सकता है। हमारे गांव हमारे ऊपर लगा रहा है, हमारे गांव हमारे ऊपर लगा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इसने इतना उपदेश दिया आप लोगों को और इतना सब वेद पाठ ये बता गया कि नारद जी ने उपदेश दिया ध्रुव को और विद्या की माता ने, तब ध्रुव को जो है परमात्मा की प्राप्ति। एक सामान्य उदाहरण मैं दिए दे रहा हूँ, सामान्य, कहीं वेद में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पुराण में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सामान्य उदाहरण है। आप गुरु सदन में क्यों जाते हैं? गुरु सदन में क्यों जाते हैं? विद्या प्राप्त करने के लिए, है ना। शिक्षक के यहाँ जब जाएंगे तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखिए शिक्षा और विद्या में भी अंतर है, हम कुछ न कुछ अंतर तुम्हें बताते जरूर रहेंगे कि इसमें अंतर है। शिक्षा से शिक्षक है, माने शिक्षक से शिक्षा है, और गुरु से विद्या है। ध्यान देना, हम गुरु सदन क्यों जाते हैं? विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो जब गुरु सदन में विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो जब तक गुरु जी की सेवा और भक्ति हम नहीं करेंगे, क्या तब तक हमें विद्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, भक्ति तो करना ही पड़ेगा। तो पहले कौन हुआ, विद्या हुई कि भक्ति हुई? लेकिन उनका भी उदाहरण बेचो, फिर आप बेजोड़ एक मिलेगा, है ना। अब आपने गड़बड़ कर रहा ये ईमानदारी वाला रखो, हमारे सामने तो ना कहा बन सेकंड के लिए इसका भी लोग ना समझते तो तुम्हारे ये अच्छी भावना है, ये भक्तों की भावना है, और यही संवाद का रस है। हमारा इनका कोई विवाद नहीं, केवल विचारों का द्वंद है, और समर्थन वाले विचारों का द्वंद नहीं है ना, समझना। बिल्कुल आपसी विरोधी, हमने कभी किसी राजकुमार से समर्थन नहीं किया और न करते हैं, और वही चल रहा। देखिए गुरु सदन में जब आप, और ऐसा नहीं कि इसका प्रमाण न हो, प्रमाण भी है, जब आप गुरु सदन में जाएंगे तो भक्ति पहले करनी पड़ेगी, श्रद्धा पहले स्थापित करनी पड़ेगी, तब आपको विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होगी। एक प्रमाण में दिए देता हूँ, ब्रह्मवाणी कहती है क्या, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है, श्रद्धावान मनुष्य विद्या की प्राप्ति करता है। ये नहीं कहीं कहा गया कि विद्यावान मनुष्य श्रद्धा की प्राप्ति करता है। ये सही। आपके हृदय में अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं, चाहे परोक्ष ज्ञान हो। अच्छा ज्ञान के भी दो भेद है, चलो यहाँ आ जाओ, ज्ञान के और ध्यान दे, श्री देवी शंकर मिश्रा जी, आप हाजीपुर गंग से पधारे हैं। आपने 21 रुपए भार्गव जी के लिए और 21 रुपए लक्ष्मण जी के लिए भेंट किया। बहुत बहुत परोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो और चाहे अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन ज्ञान हमें तभी मिलेगा जब हमारे हृदय में श्रद्धा होगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं। चाहे मानस से प्रमाण ले लो, और चाहे वेद से प्रमाण ले लो, और चाहे सामान्य उदाहरणों से प्रमाण ले लो, कि जब तक गुरु सेवा नहीं है तब तक विद्या की प्राप्ति नहीं है। चलिए जरा ध्रुव चरित्र में आ जाओ। घुसे तो हो बेटा, लेकिन सोच समझ के घुसना चाहिए, बिना सोचे समझे ना घुसिए। देखिए ध्रुव जी जब अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठे तो उत्तम की माता सुरुच ने ध्रुव को उतार दिया। और ध्यान दें, रज्जन सिंह यादव आप जखनी से पधारे हैं, आपने 11 रुपए भार्गव जी। तो जब सुरुच ने उतारा तो ध्रुव अपनी माता के पास गए, और जब ध्रुव जी अपनी माता के पास गए तो माता ने क्या ध्रुव को विद्या दी। शब्द तो बहुत जल्दी जोड़ दिया तुमने, विद्या दी। अब यहाँ ये विचार करना पड़ेगा कि विद्या और उपदेश में अंतर क्या होता है। ध्रुव की माता ने परमात्मा प्राप्ति का मार्ग उपदेश बता कर दिया या विद्या बता कर दिया? उपदेश बता कर दिया। उपदेश और विद्या में भी अंतर है। देखिए जैसे भगवान शंकर ने देवर्षि नारद को उपदेश दिया था, ना कि विद्या दी थी।